आवाज आ रही। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। आपने लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जो भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जितने भी प्रत्याशी थे, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से, हमने सबका जो इंटरव्यू लिया और उनसे जाना वो विधायक क्यों बन रहे हैं। आज हम दोबारा से सुनील तिवारी जी के पास आए हैं, जो कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं दतिया से, और इन्होंने चुनाव के पहले विधानसभा में बहुत चक्कर लगाए। अब काफी दिनों से विधानसभा में दिखे नहीं, तो हम कारण जानते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तिवारी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद शायर भाई। क्या आप सिमड़ा विधानसभा में केवल चुनाव लड़ने ही घूमने आए थे, या अभी भी विकास करवा रहे हैं? शायद आपको हमारा आपका वो नहीं हो पाया आमना सामना। परसों मैं सिमड़ा विधानसभा में था। सैटरडे संडे दोनों दिन वहां रहा और पूरे 5 साल हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। और मैं सबसे पहले तो सिमड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को आभार मानता हूं कि उन्होंने हमारी पार्टी के लिए मतदान किया और पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीती। उसमें सिमड़ा का भी योगदान रहा है। तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, उनके निर्णय के प्रति नतमस्तक हूं और उनका निर्णय सदैव मैं चाहूंगा कि इस तरीके का निर्णय लें जो क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए हमेशा आगे बढ़ाने में सहायक हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में 163 सीटें आई हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की जनता को, हमारे सबके लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, नड्डा जी को, अमित शाह जी को, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को और समस्त पोलिंग स्तर तक के हमारे कार्यकर्ताओं को। लाडली बहनों को नहीं देना चाहेंगे? निश्चित रूप से लाडली बहनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उसको झुटलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाने में उनका भी योगदान रहा, उनको भी श्रेय जाता है। भविष्य में हम सबसे अपेक्षा करते हैं इसी तरह से पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आप जो है सिमड़ा विधानसभा से तैयारी भी कर रहे थे और लगातार भ्रमण कर रहे थे, तो अब क्या जो है प्रयास हैं सिमड़ा विधानसभा के लिए आपकी तरफ से, क्योंकि सरकार आपकी प्रचंड बहुमत से बनी है? निश्चित रूप से जो मेरे प्रयास पहले थे और जो मैंने लाइन तैयार की थी सिमड़ा के विकास के लिए, उस पर मैं आज भी काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और अब तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारा विधायक भी है। हमारे विधायक प्रदीप अग्रवाल जी से भी बड़े नजदीक संबंध है। हम दोनों भाई मिलकर के सिमड़ा की जनता का और क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए जितना योगदान बनेगा हम करते रहेंगे। सिमड़ा विधानसभा की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मुद्दा सनकुआ धाम का ही है, और वहां पर जो है सिमड़ा को अगर जो पर्यटन की स्थिति से अगर देखें तो वहां पर काफी विकास हो सकता है, और जैसे कि घोषणाएं भी की गई थी चुनाव के पहले। न केवल घोषणाएं की गई, हम लोगों ने उस पर काम भी किया है और अभी पर्यटन बोर्ड का पत्र मैंने आपको भेजा है, जिसमें हमने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से सनकुआ धाम और रतनगढ़ माता मंदिर के नदी पर दोनों तरफ घाट बनाने के लिए, वहाँ लाइटिंग के लिए, पार्क बनाने के लिए, टीन शेड आदि सुविधाओं के लिए मैंने आग्रह किया था। इसके लिए पर्यटन बोर्ड ने पत्र भेजा है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ है। मैंने परसों ही एसडीएम मैडम से बात की थी। उन्होंने तहसीलदार के माध्यम से पूरा जितने भी आवश्यक प्रपत्र जो पर्यटन बोर्ड के द्वारा चाहे गए हैं उनकी तस्दीक करके वो दे रहे हैं। बहुत जल्दी उस पर काम होगा। जैसे कि आप भाजपा से जिला उपाध्यक्ष हैं दतिया से, तो हम दतिया जिले में 3 सीटें आती हैं, भांडेर, सिमड़ा और दतिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास की बात करती है और विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ती है। लाडली बहना योजना के नाम पर भी चुनाव लड़ा है और योजना का लाभ भी मिला है बहनों को, और चुनाव भी जीती है भाजपा।
लेकिन ऐसे क्या कारण रह गए, ऐसी क्या कमियाँ रह गई भाजपा की कि जो है भांडर और दतिया भाजपा को गँवाना पड़ा? जबकि दोनों मंत्री थे। लोकतंत्र में जनता का जो मत आता है, वो सिरोधार करना पड़ता है। निश्चित रूप से कोई कमी रही होगी, इसकी समीक्षाएं हो रही हैं पार्टी स्तर पर, और उसकी समीक्षा के बाद कमियां होंगी उनको हम दूर करेंगे। आगे कोशिश करेंगे कि फिर से हमारी पार्टी को बहुमत मिले और जनता का आशीर्वाद और प्यार मिले। जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे सुनील तिवारी जी, और जैसे कि कई लोग कहते हैं, मैंने काफ़ी जो है इंटरव्यू किए थे उस टाइम पे, तो निकल के बयान आते थे, कई नेताओं के बयान आते थे निकल के कि भाई कुछ नेता तो जो है बरसाती मेंढक की तरह होते हैं, जब चुनाव आता है और नेता जो है पहुँच जाते हैं विधानसभा में। लेकिन हमारा जो सफ़र है वो विधानसभा चुनाव तक नहीं है। हम विधानसभा चुनाव के बाद भी नेताओं को छोड़ते नहीं हैं और उनसे जवाब लगातार माँगते रहते हैं। तो आज हमारी मुलाकात सुनील तिवारी जी से हुई, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो अभी भी स्यावड़ा विधानसभा की विकास के लिए, उन्नति के लिए प्रयासरत हैं और इन्होंने अभी पत्र भी लिखा है सनहुआ धाम की प्रगति के लिए। तो आगे की अपडेट देखते रहें, एसआर पत्रिका न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।